नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु 29 जुलाई को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में मार्गी रहेंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। वो अपनी सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वक्री अवस्था में ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पहले का भी फल प्रदान करता है। जब कोई ग्रह मार्गी अवस्था में आता है तो पुनः अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही देवगुरु पुनः मीन राशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा और ख़ासकर वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको तो इस गोचर के विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं। फिर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गे होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि,
8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि। इन राशियों में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है, वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है। अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु चतुर्थ में है। अब आप चतुर्थ के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। और नवम का कौन सा हुआ? 1 2 5 के बाद 5 ये हो गया, 6 7 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु चतुर्थ में है, तो 1 2 3 4 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6 7 8 9। दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1 2 3 4 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6 7 8 9। और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा, निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और व्यवसाय का विचार किया जाता है। दशम भाव से आपके जीवन को गति प्राप्त होती है। और यहाँ पर देवगुरु 29 जुलाई से वक्री हो गए थे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें देवगुरु के वक्री होने पर चर्चा की गई है, तो मैंने आपको सलाह दी थी कि ये समय जॉब में परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन करने का नहीं है। लेकिन अगर आपने परिवर्तन कर लिया हो या कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया हो, तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। कार्य स्थल पर आपके लिए तरह तरह की समस्याएं आ रही थीं, और नए व्यापार व्यवसाय में भी जो प्रगति, जो लाभ आप देखना चाहते थे, वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ी, तो धन की भी कमी महसूस हुई होगी आपको। और चूंकि कार्यस्थल पर कार्य का भार अधिक, धन की कमी, तो स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो गया होगा। परिवार में तनाव की स्थितियां बनी होंगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। देवगुरु के वक्री होने के कारण इन 119 दिनों में अगर आपकी कुंडली में देवगुरु कमज़ोर थे या देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, तो आपको विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। चाहे वो कैरियर हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर व्यापार व्यवसाय। देवगुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी, और चतुर्थ भाव क्या होता है? मन की शांति का होता है। तो इस समय आपके मन की शांति जो है वो गायब हो गई होगी। एक तनाव हमेशा आपको झेलना पड़ा होगा। वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने का मन था, तो उसमें भी दिक्कतें आपके सामने आई होंगी। और देवगुरु की दृष्टि पड़ी छठे भाव पर, जहाँ से रोगों का विचार किया जाता है। तो आपको सांस संबंधी रोग, फेफड़ों में समस्या, लीवर में प्रॉब्लम, दमा, सिर दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट फूलना, कब्ज की शिकायत, वजन बढ़ जाना, मोटापा बढ़ना, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। 23 अक्टूबर तक शनि भी वक्री थे, और शनि की दृष्टि दशम पर पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट आई होगी। कार्यों की गति मंद हो गई होगी। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ गए होंगे। और चूँकि शनि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला होगा। देवगुरु सप्तम के स्वामी हैं, जहाँ से दाम्पत्य सुखों और विवाह का विचार किया जाता है। तो विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी।
या फिर विवाह में देरी आई हुई होगी। वैवाहिक रिश्ते तो आए होंगे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे। प्रमोशन ड्यू था, ट्रांसफ़र आप चाहते थे, उसमें भी विलंब हुआ होगा। ये स्थितियां आपको झेलनी पड़ी होंगी। अब आइए बात करते हैं कि 24 नवंबर के बाद से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 24 नवंबर के बाद कार्यस्थल को लेकर आपके मन में जो दुविधाएं थी वो समाप्त होंगी। हो सकता है कुछ माह पहले आपने अपने जॉब में, व्यापार में कुछ परिवर्तन किया हो और अब नया कार्यस्थल, नया व्यापार आपको रास ना आ रहा हो, संघर्ष बढ़ रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि आपने जो निर्णय लिया था वो गलत था। तो अब ये दुविधा आपके मन की समाप्त हो जाएगी। आप नए व्यापार व्यवसायों में, नई नौकरी में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और कंफर्ट महसूस करेंगे। और अगर आपने कोई परिवर्तन नहीं किया था, जो जॉब व्यापार आप पहले से कर रहे थे और उसमें भी आपके सामने समस्याएं आ रही थीं, तो वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएंगी और आप नए जोश, नए उत्साह के साथ कार्यस्थल पर अपने कार्य को गति देंगे। क्योंकि शनि भी वक्री थे और शनि की दृष्टि भी कार्यस्थल पर पड़ रही थी, दशम भाव पर, तो कार्य क्षेत्र को लेकर तरह तरह की समस्याएं आपके सामने थीं। अब चूंकि शनि और देवगुरु दोनों ही मार्गी हो चुके हैं, तो आप अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे और उससे जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ढैया का प्रभाव था, अब वो भी समाप्ति की ओर है और 17 जनवरी के पूरी तरह से आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शनि जन्य पीड़ाओं से भी आपको राहत मिलेगी। देवगुरु दशम भाव में हैं और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि देवगुरु से प्रथम त्रिकोण में है कुंडली का धन भाव। देवगुरु की पंचम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। दूसरा भाव होता है धन का भाव। तो धन का संचय जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, वो धन का संचय भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि लाभ भाव में राहु हैं, तो राहु तो अचानक से धन आपको प्राप्त कराते हैं। धन तो आपको प्राप्त हो रहा था, लेकिन धन का संचय नहीं हो रहा था, क्योंकि धन अनावश्यक रूप से व्यय हो रहा था। दवाइयों पर, मेडिकल स्टोर पर, डॉक्टर्स पर आपके खर्चे बढ़े हुए थे। वो सारी चीज़ें अब आप समाप्त होंगी। परिवार का होता है सेकंड हाउस, और परिवार में भी जो तनाव की स्थिति बन रही थी, वो स्थितियां अब समाप्ति की ओर जाएंगी। देवगुरु से जो दूसरा त्रिकोण बनता है, दशम भाव से जो दूसरा त्रिकोण बनेगा, वो है छठा भाव। यहाँ पर बुध और शुक्र का गोचर है। बुध और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनता है जब केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ युति करें। तो यहाँ देखिए, बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं, जो कि केंद्र के भाव हैं। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, जो कि त्रिकोण का भाव है। तो केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामियों की युति का बनना केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है।
और इससे उन सभी भावों को लाभ मिलता है जिसके स्वामी होते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाले ग्रह। तो यहाँ पर बुध कुंडली के चतुर्थ और लग्न के स्वामी हैं। शुक्र जो हैं वो 12वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है। शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी 5 दिसंबर तक। हालांकि इसके बाद शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करके और कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और यहाँ पर तो बुध और शुक्र और भी अच्छा रिजल्ट देंगे देवगुरु की राशि में, चूँकि सप्तम के स्वामी देवगुरु हैं। शुक्र पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ अगर संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा थी या आपके संतान से संबंध खराब हो रहे थे तो उन संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं लग्न हैं। तो छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है। तो बुध के प्रभाव से आपको एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में या फिर आईटी, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेशों में भी जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिलने का भी योग बनेगा। गुरु सप्तम के स्वामी हैं। बुध और शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धन की कमी आपको इस गोचर काल में नहीं होगी, क्योंकि शुक्र भी धन के कारक हैं, गुरु भी धन के कारक हैं। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। राहु लाभ के भाव में बैठे हैं। तो 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक के बीच धन संबंधी जो समस्याएं थीं वो बिल्कुल समाप्त रहेंगी। धन की कमी आपको नहीं महसूस होगी। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी शनि है, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो अब आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बुध के मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। एक जो आपके शरीर में आलस्य या थकान जैसी स्थिति बन रही थी वो स्थितियां बिल्कुल दूर होंगी। नए पराक्रम पुरुषार्थ के साथ, नए उत्साह के साथ आपके कार्यों को गति प्राप्त होगी। और चूंकि भाग्य भी साथ में है तो आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्य की जो भी रुकावटें थी वो दूर होंगी। छठे भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब आपके मन का तनाव दूर होगा, आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर अभी तक आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब कार्यस्थल पर स्थितियां भी आपके अनुकूल होंगी। आप कार्यस्थल पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे और मन आपका तनाव मुक्त होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, चौथा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से प्रॉपर्टी, वाहन का तो विचार किया ही जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है मन की शांति। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन मन की शांति नहीं है तो सब बेकार है। किसी प्रकार का परिजनों से तनाव था वो भी दूर होगा। तनाव की वजह भी यही थी कि चूंकि आप खुद अशांत थे तो स्वाभाविक रूप से जो है परिजनों से भी संबंध खराब हुए होंगे। कोई छोटी छोटी बात हुई होगी और उस बात ने बहुत बड़ा तूल
ले लिया होगा, बात बहुत अधिक बढ़ गई होगी, तो तनाव की स्थिति बनी होगी। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। अगर आपके मन में है प्रॉपर्टी खरीदने का या वाहन खरीदने का, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो लगातार 3 महीनों तक बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार को भी गति मिलेगी। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, छात्रों के लिए जॉब मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। शुक्र चूँकि पंचम के स्वामी हैं, और जब शुक्र 5 दिसंबर को सप्तम में चले जाएंगे, उस समय आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। और चूंकि बुध भी साथ में हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, अगर इस गोचर काल में आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं और वो भी अपनी पत्नी या अपनी माता के नाम से, महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या ऐसा कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं जो व्यापार व्यवसाय महिलाओं से संबंधित है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का, श्रृंगार प्रसाधन का कार्य है, या फिर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण का कार्य है, इस तरह का कार्य व्यवसाय अगर आप करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। चूँकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध लगातार 3 महीने तक लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो इस तरह से 24 नवंबर के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब आप इसका पूरा लाभ ले सकें, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें,
और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।